हमारे अंदर भी करुणा भाव। अब बताओ, मैं आपसे एक हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंचुम छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसका जवाब आपके लिए है ना बिल्कुल 100% सच देना होगा। और मेरा चैलेंज है कि जितने लोग यहां पर बैठे होंगे जवाब सही देंगे, एक भी व्यक्ति गलत जवाब नहीं है। चैलेंज है हमारा। मैं तुम्हारे मन की बात को जान रहा हूं, मना पर्याय ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं जान रहा हूं। मैं आपकी तुरंत अभी फेस रीडिंग कर रहा हूं, सबके चेहरे पर नजर है ना कैमरा है। अगर बताओ, एक पानी में अगर एक मक्खी गिर गई है, वो तड़प रही है, तो आप क्या करोगे? एक साथ जवाब आना चाहिए। सिर्फ गूंगे लोगों को डिस्काउंट है। अगर एक मक्खी पानी में गिर गई और वो क्या हो रही है? तड़प रही है। भली वो धर्मात्मा नहीं, बिल्कुल धर्म नहीं करता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता है, फिर भी वो देख रहा मक्खी तड़प रही है, तो क्या करोगे? बोलो हेमंत भाई, क्या करो? इसको हाथ डाल के निकालोगे। अगर फिर से वो गिर गई तो? अगर फिर से गिर गई तो क्या करोगे? वो जितनी बार गिरेगी, आपने क्यों निकाला? उसके लिए आपको थोड़ा सा मन में कौन सा भाव आया? दया भाव आपके लिए आया। और आपने मक्खी को बचाने की, रक्षा की। आप पंचेंद्रिय हैं, आपने 4 इंद्रिय मक्खी को बचाने की, आपने आपके अंदर इतना करुणा दया भाव आपके पास में था। हमारे पास अहिंसा मार्ग, तुमने एक मक्खी को पानी से बाहर निकाला और वो बच गई, तो तुम्हें कितना आनंद आया। ओहो, मैंने आज एक मक्खी को अभयदान, एक मक्खी को अभयदान दिया है। इसी प्रकार से तुम घर रूपी थाली में, घर रूपी पानी में, परिग्रह रूपी पानी में एक पंचेंद्रिय मक्खी तड़प रही है, और मैं हाथ डाल के आपको बाहर निकाल रहा हूं, लेकिन वो फड़फड़ा करके फिर नीचे क्या हो रही है? बोलो बैरागी जी। वो मक्खी फड़फड़ा के फिर गिर गई। मैंने फिर से क्या डाला? बोलो ना कोई साहब। मैंने फिर से हाथ डाला, उसको फिर से निकाला, फिर से वो तड़फड़ा करके नीचे गिर गई। तुम जितनी बार गिरोगे, हम उतनी बार तुमको निकालेंगे। तुम जितने बार तुम गिरोगे, हम उतने बार तुम्हें उस पानी से, जब तक तुम सांस नहीं तोड़ दोगे, तब तक तुम्हें हम हाथ से क्या करते रहेंगे? निकलते रहेंगे, है ना। हम अपना पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ेंगे। भाग्य तुम्हारा, भाग्य तुम्हारा, लक तुम्हारा, खुशी तुम्हारी, आनंद तुम्हारा, प्रसन्नता तुम्हारी, हर्ष तुम्हारा, है ना। तुम गिरते रहो, हम तुमको क्या करते रहेंगे? तुम गिरना नहीं छोड़ोगे और हम संभालना नहीं छोड़ेंगे, है ना। मक्खी गिरती है, हम उसको फिर, अगर कोई चींटी तड़प रही है तो हम उसको क्या करते? लकड़ी से उसको, है ना, बचाने का पुरुषार्थ करते। तुम उसको जीवन दान देते हो। और दिगंबराचार्य तुम्हें संयम का दान देता है, ज्ञान का दान देता है। पापों से तुम्हें क्या करता है? पापों से तुम्हें बचाता है। जिन ही शरण है, बोलो जिन ही, देव ही शरण है, धर्म ही शरण है, और कोई भी तुम्हें शरणभूत नहीं है। सब ये स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी है। सब स्वार्थ की क्या है? दुनिया है। कोई बिना स्वार्थ के कुछ भी करने वाला नहीं है। इसलिए जिन देव ही शरण, है ना, उसने, उसकी दुर्गंध चली जाती है, भक्ति करती है। स्त्रीलिंग का उसने क्या कर दिया? छेद कर दिया। श्रीपाल का कुष्ठ रोग कैसे मिटा? बताओ, श्रीपाल का कुष्ठ रोग कैसे मिटा? उसके लिए कुष्ठ रोग मिटने का सिद्ध चक्र महामंडल का उसने क्या किया? आराधना की। और अंजन चोर निरंजन कैसे बना? जब देख लिया कि अब मैं बचने वाला, बोलो, अब मैं बचने वाला, जिगर थोड़ा बड़ा करो, बोलो, अब कोई बचने वाला, मैं बचने वाला नहीं हूं। और वो तलवार से जोड़ी रस्सियों को काट रहा था। क्या कर रहे? नमो रियंतारम, नमो सिद्धांत, नमो आयरियाड़म, नमो अज्ञान, नमो लोहे, सब समय विद्या सिद्ध कर रहा हूं नमोकार मंत्र के लिए। अब उसको समझ में नहीं आई क्या हंताड़म हंताड़म हंताड़म। सो उसने तो कहा, किसने बताया? बोले सेठ ने बचाया। किसने बताया? सेठ ने बताया। तो मालूम वो क्या बोलता है? आडम ताड़म, बोलो ना, आर्णम ताड़म कछु न जानम, सेठ बचन परमाणम। हो गई उसके लिए विद्या की सिद्धि। कहां गया वो? परतापुर आया? नहीं आया परतापुर, तो और कहीं गया होगा, सागवाड़ा गया होगा, मांसवाड़ा, कहीं ना। कहां गया बताओ?
जैसे उसने आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन पढ़ा, सारी रस्सियां काट दी, रमोकार मंद महामंद आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई। कहां पहुंचा? सीधा सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। ओ हो, धन्य सु अवसर आया। बोलो हाथ उठाओ। धन्य सु अवसर आया जो तेरा दर्शन पाया। बोलो धन्य सु अवसर आया। नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। धन्य सु अवसर आया जो तेरा दर्शन पाया। आनंदित होकर के सुमेरु पर्वत पर, पांडुक वन में, है ना, नंदन वन में, सौमनस्क वन में, सब जगह जाकर के ओहो वो ऐसा धन्य सुअवसर कब आएगा? जब मैं भी प्रत्यक्ष अकृत्रिम जिनालयों की मैं वंदना करूंगा। ये तो कृत्रिम जिनालयों की मैं वंदना करता हूं। कृत्रिम जिनालयों की वंदना का फल ही मुझे अकृत्रिम जिनालयों की वंदना के रूप में मुझे क्या होगा, है ना, प्राप्त होगा। अकृत्रिम जिनालयों की मैं वंदना करूं, है ना, धन्य सुअवसर आया। बोलो अरे आंखें, दिल पसीजना चाहिए, दिल पसीजना चाहिए, आंखें सजल होना चाहिए। बोलो धन्य सुअवसर आया जो तुम्हारा दर्शन पाया। भक्ति से दर्शन करता है और भगवान के दर्शन के पहले सेठ को प्रणाम किया। तेरी कृपा से मुझे ये विद्याएं मुझे क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, है ना। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन में, उसे सेठ के वचनों पर विश्वास हो गया, पर तुम्हें दिगंबर मुनिराज के वचनों पर विश्वास नहीं हो पा रहा। तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? तुमने एक मक्खी को बचाया, एक इंद्री को बचाया, दो इंद्री को बचाया। मैं पंच इंद्री की रक्षा का क्या रखता, भाव रखता हूं, जिन ही शरण है। बोलो जिन ही। बस दुख इस चीज का होता है, सिर्फ दुख इस चीज का होता है जो मैं दुख करता हूं उससे कर्म का बंध नहीं होता है। क्योंकि आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था रखी है, तुमको देख करके मेरा मन दुखी होता है और मैं आज्ञा विचय अपाय विचय नाम का धर्म ज्ञान में डूबता हूं। तो देखता हूं कि भगवान जीव संसार के दुखों से कैसे बचेंगे, ये दुखों से कैसे इनके लिए छुटकारा मिलेगा। उसने नमोकार मंत्र शरण लिया, है ना। और जब जब जिन पर विपत्तियां आई, सीता को अग्नि में कूदना पड़ा, नमो अरिहंताड़म, है ना। सोमा सती ने नाग को हार बनाया, नमो अरि नमो। जिन धर्म ही शरण है। अशरण भावना का मतलब होता है कभी भी घूम फिर करके कभी भी आओ। बोलो बस एक बार हाथ घुमा लो, घूम फिर करके कहीं भी आओ। आना तुमको कहीं भी चले जाओ, शाम को लौट करके अपने, बोलो कहीं भी चले जाओ, शाम को लौट करके अपने घर पर आना है। दूसरी की संपत्ति से कोई अमीर नहीं होता है। बोलो दूसरे की, बोलो अल्पेश भाई, दूसरे की संपत्ति से कोई अमीर नहीं होता है। और दूसरे के बेटे से कोई पिता नहीं बन जाता है। दूसरे के बेटे से कोई पिता नहीं बन जाता। दूसरे के शिष्य से कोई गुरु, दूसरे के शिष्य से कोई गुरु नहीं बन जाता है। और दूसरे के भोजन करने से हमारी क्षुधा शांत नहीं हो जाती है। और दूसरे के धर्म करने से हमारा कर्म कभी भी कटता। दूसरे की कीर्ति से हमें क्या लाभ, दूसरे की कीर्ति से हमें क्या लाभ। भैया ध्यान रख करके चलना, है ना, कि स्वादिष्ट भोजन घर में रोज मिलता है। हाँ ना, बोलो बस छेले बात छे। नमो सिद्धारम। रोज मिलता है स्वादिष्ट भोजन घर में? हाँ ना, कुछ तो बोलो। रोज मिलता है? नहीं, खोटी बात। हाचू हाचू बोलवानो, खोटो बोलवानो नहीं। मैं जो बोलता हूं पहले मैं दिन भर में पढ़ता हूं, दिन भर में पढ़ता हूं, रात भर में उसको तौलता हूं। दिन भर में, बोलो ना, दिन भर में पढ़ता हूं, रात भर में तौलता हूं, फिर आपके सामने 1.5 घंटा जी खोल करके बोलता हूं। स्वादिष्ट भोजन, ताली मत बजाओ, बनाने का ठेका दिया है बजाने वालों का। आप मत बजाओ, आप तो बोलो बस। ये नेतागिरी हमें नहीं करवाना है, भाषण, है ना, ताली बजाने का। दैया रे दैया, दैया रे दैया। ठेका बना हुआ है, उनको दिया हुआ है ठेका। तुम ताली क्यों बजा रहे हो? तुम तो हमको निहारो बस। यही निहारते निहारते तुम्हारा कल्याण। स्वादिष्ट भोजन रोज मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है तो मोहित की टीवी प्रशंसा का नया नया मामला है। मैं सब जानता हूं, मेरी शादी नहीं हुई पर मैं 2-4 बार बारात में जरूर गऊ। ये तो तुम सूत्र याद रखना आचार्य विमत सागर जी का, कि शादी नहीं हुई पर 2-4 बार,
हाँ बस बारात में एक चावल को देख के सब पता चल गया क्या है, लाल लाल। खतरे की घंटी, लाल साड़ी ऊपर से लेके, मांग भी लाल, साड़ी भी लाल, चप्पल भी लाल। तू किसका लाल? तू किसका लाल? वो बुरा मान के जाएगा कहां तू? भैया स्वादिष्ट भोजन कब मिलता है पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा। मैं चैलेंज है और 100% आप इसको स्वीकार करोगे। हाँ चर्ची ने सही बताया, एक एक बात बिल्कुल नपियो तुली है। वजन मेरा बहुत, तन का वजन कम है पर बचनों का वजन बहुत भारी है। पूछो हे गुरुवर, नमो सिद्धारम, हे गुरुवर। स्वादिष्ट भोजन हम लोगों को घर में भी डलता, मिर्चा भी डलता, सब कुछ डलता है, लेकिन रामकली के हाथ का स्वादिष्ट भोजन तो तब मिलता है जब उसके पीहर के लोग आते हैं। ये है पेन, कागज, स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूं। बाल ब्रह्मचारी और आचार्य हो, चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। देख लो जिस दिन उसके पीहर के लोग आए, क्या दाल, क्या रोटी है, ओहो हो, फलके के फलके, एक एक तार तार, बोलो तार तार। अभी तो तुमको तो सिर्फ बीच में घी लगता है, बाकी तो फिर बैक में भी लगता है। क्या सब्जियां हैं, क्या हल्दी, उसको क्यों ठोक रहे? तुम भी तो उसी रास्ते से गुजर रहे हो, बस उसका 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 शुरुआत है, तेरा विसर्जन है। तुम्हारा विसर्जन है और भरत जी का हवन हो रहा है, भरत जी का हवन हो रहा है और जिग्नेश भाई का धुआं उड़ रहा है। आप देखो ना मैदान सब धुआं उड़ रहा है। भैया जिस दिन पत्नी के पीहर के लोग आते हैं, क्या हलवा, क्या काली मिर्ची, रो मत अंडी, रो मत, बेचारे दुखी हुए। ऐसे महाराज जी पहले नहीं मिले ना, हम संसार में फंसते ही नहीं। कितनी भारी भारी बातें बता रहे महाराज, ऐसा ऐसा पहले बताओ, शादी नहीं करते। अशोक जी देखो दुखी हो रहे पीछे। भैया आप देख लेना और मार के करना, मार के करना। और विश्वास नहीं है तो कल ही फोन लगा दो, तालेड़ा बुला लो सबको, हाँ सबके लिए बिल्कुल है ना। जिस दिन बनता है भोजन, आप देखो क्या पापड़, क्या अचार, क्या मसाले वाला जीरा मन, जी रे मन, बोलो बोलो, जी रे मन, और रोज मर मर। उस दिन जो भोजन बनता है उसका टेस्ट क्या होता है, अलग होता है। उस दिन का होता है अलग टेस्ट। अब मैं प्रवचन से ले रहा हूं। किसने कहा मैंने रेस्ट क्यों, अभी तो मैंने शुरू किया है प्रवचन। कौन बोला बाप रे बाप? नहीं, परेशान नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करना। नमो सिद्धारम। निश्चित है कि जिन देव ही, जिन धर्म ही शरण है, बोलो जिन धर्म ही शरण है, जिन देव ही शरण है, जिन गुरु ही शरण है, जिनसे ही हमारी आत्मा का कल्याण होता है, वह सामयिक शिक्षा व्रत का धारी अशरण भावना का निरंतर भाव से चिंतन और मनन करता है। मेरी बोलने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन आपके सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है, इसलिए अनुकंपा गुण को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को फिर से प्रारंभ करता हूं। अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूं। जय लो पंच परमेष्टि भगवान की। संसार में अनंत जीव जन्म लेते हैं और अनंत जीव मृत्यु के लिए प्राप्त होते हैं। जन्म और मरण का यह सिलसिला अनादि काल से चला आ रहा है और जब तक ये जीव संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये कर्म का सिलसिला चलता रहेगा। जन्म मरण की ये परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहेगी
कर्म की बंधनों को काटने का उपाय आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार्य नाम के ग्रंथ में प्रतिपादित किया कि जब एक व्रती व्यक्ति सामायिक आराधना करता है, 4 प्रकार की शिक्षा व्रतों में सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत हमेशा शिक्षाएं प्रदान करता है और सबसे बड़ी जैन आगम की है शिक्षा। बोलो, सबसे बड़ी जैन आगम की है शिक्षा। रोको अपनी इच्छा, रोको अपनी। सबसे बड़ी जैन आगम की है शिक्षा, रोको अपनी इच्छा और इच्छा से अपनी करना रक्षा। इच्छा से अपनी करना रक्षा, क्योंकि जहां पर उत्पन्न होती रहती है इच्छा, वहां पर आदमी अपनी नहीं कर सकता है। सुरक्षा हर बसों में लिखा रहता है। बोलो, हर बसों में लिखा रहता है। अपनी रक्षा, अपने सामान की रक्षा आप स्वयं करें। बोलो, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। स्टेशन पर सूचना दी जाती है चोरों से। बोलो ना, चोरों से सावधान, डाकुओं से सावधान, बदमाशों से सावधान। कोई जुलूस निकलता है तो उसमें सूचना दी जाती है अपरिचित महिलाओं से सावधान रहे। अपरिचित, बोलो ना, अपरिचित महिलाओं से सावधान रखें। कभी किसी का भी पर्स चोरी हो सकता है, किसी की भी चैन जा सकती है। बोलो, किसी की भी। ढाक क्यों रहे आप? किसी की भी चैन जा सकती है। कोई भी बेचैन हो सकता है। बोलो, कोई भी बेचैन हो सकता है। देखो हम कैसे बेचैन है, नहीं है, दिख रही आपको? हमारे गले में चैन नहीं है, हम बेचैन है। पर जो बेचैन होते हैं उनके पास में ही चैन होती है, और जिनके पास में चैन होती है वे हमेशा, जिसके पास में चैन होती है, जब तक चैन नहीं है। बोलो, जब तक चैन नहीं है तब तक ही उसको चैन है। और गले में चैन आते ही आदमी बेचैन हो जाता है।